नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जनगणना के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि 2011 की जनगणना पर आधारित है। भारत में जो पहली बार जनगणना कराई गई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी, तथा अगर किसी संपूर्ण शहर की जनगणना के बारे में बात करें तो वो आपकी हेनरी वॉल्टर ने ढाका में कराई थी 1830 में। इसके साथ ही लॉर्ड मेयो के बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराए जाने की बात कही थी, तथा विश्व की जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो आपकी स्वीडन में हुई थी 1749 में। भारत सरकार की जो जनगणना कराई जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है, तथा जनगणना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में भी दिया गया है। भारत की जो अभी अंतिम जनगणना हुई थी वो आपकी 2011 में संपन्न हुई थी, जो कि आपकी 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद ही आपकी 7वीं जनगणना थी। जो आपकी नेक्स्ट जनगणना होगी 16वीं जनगणना, ये आपकी 2026 से प्रारंभ होगी, जो कि आपकी 2 चरणों में कराई जाएगी, जिसमें कि पहला चरण आपका 1 अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण आपका 1 मार्च 2027 होगा, जो कि पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। भारत की 15वीं जनगणना 2011 की जो थीम थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तथा इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे विश्व जनगणना दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। देश ने जो अपनी पहली जनसंख्या नीति अपनाई थी वो 1976 को अपनाई थी, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की पहली जनसंख्या नीति 6 फरवरी 2013 को घोषित की गई थी, तथा उत्तराखंड की जो जीवन प्रत्याशा दर है 2006 के अनुसार की बात करें तो वो आपकी 67 वर्ष है। उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका 18वां स्थान है, और यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड के 13 जिलों के अगर क्षेत्रफल देखें घटते क्रम में, तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो चमोली का है, और जो सबसे कम है वो चंपावत का है। जो चमोली का क्षेत्रफल है वो है 8,030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी का भी 8,030 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा बहुत ही अंतर है दोनों के अंदर। पिथौरागढ़ का 7,120 किलोमीटर स्क्वायर, पौड़ी 5,329 किलोमीटर स्क्वायर, टिहरी 4,467 किलोमीटर स्क्वायर, अल्मोड़ा 3,865 किलोमीटर स्क्वायर, नैनीताल 4,251 किलोमीटर स्क्वायर, देहरादून 3,088 किलोमीटर स्क्वायर, उधम सिंह नगर 3,050 किलोमीटर स्क्वायर, रुद्रप्रयाग 1,980 किलोमीटर स्क्वायर, बागेश्वर 2,246 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, हरिद्वार 2,360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और चंपावत का आपका है 1,765.78 किलोमीटर स्क्वायर। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो सबसे पहली जनगणना कराई थी वो आपकी टिहरी नरेश ने टिहरी रियासत के अंतर्गत कराई थी 1921 में नरेंद्र शाह ने। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार या जनगणना के अनुसार वो आपकी है 1,86,292, जिसमें कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या के अनुसार ये आपकी 0.83% होती है। इस पूरी जनसंख्या में जो पुरुषों की संख्या है वो आपकी 51,37,773 है। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो ये 50.93% होती है, और महिला जनसंख्या 49,48,519 है, जो कि 49.07% है। इसी तरह अगर शिशु जनसंख्या की बात करें, शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, तो उनकी जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर 13,55,814 है, जिसमें बालकों की संख्या 7,17,199 52.92%, और बालिकाओं की संख्या 6,38,615 47.10%। ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर उत्तराखंड के अंदर आपके पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में 64.09% जनसंख्या निवास करती है, और मैदानी क्षेत्र में 35.01% जनसंख्या निवास करती है। उत्तराखंड के अंदर आपके 2 मंडल है। मंडल के अनुसार अगर जनसंख्या की बात की जाए तो गढ़वाल मंडल में आपके 58.07% जनसंख्या निवास करती है, और कुमाऊं मंडल में आपकी 41.93% जनसंख्या निवास करती है। अगर सभी जिलों की जनसंख्या को आप घटते क्रम में देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी हरिद्वार की है और न्यूनतम जनसंख्या आपकी रुद्रप्रयाग की है। जो हरिद्वार है
वो है आपका 1890,422। सभी जिलों को देने का कारण यह है कि उत्तराखंड के एग्जाम के अंदर अब जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या से, वो आपको क्रम देता है लगाने के लिए कि पहले, दूसरा, तीसरे क्रम पे कौन है। तो बीच से कहीं से भी दे सकता है, टॉप 5 या न्यूनतम 5 नहीं देगा, वो आपको बीच में से कहीं से भी दे सकता है। तो इसलिए सभी के सभी हमने आपको लिख के दिखा दिए हैं। हरिद्वार की है 18,90,422, साथ ही साथ हमने आपको ये परसेंटेज में भी लिख के दी है। देहरादून की है 16,96,694। उधम सिंह नगर 16,48,902। नैनीताल 9,54,605। पौड़ी गढ़वाल 6,87,271। अल्मोड़ा 6,22,506। टिहरी 6,18,931। पिथौरागढ़ 4,83,429। चमोली 3,91,605। उत्तरकाशी 3,30,086। बागेश्वर 2,69,898। चंपावत 2,59,648। और न्यूनतम आपकी रुद्रप्रयाग में 2,42,285, जो कि आपके परसेंटेज में बनती है 2.40%। अगर 10 के वृद्धि दर की बात करें, 10 के वृद्धि दर वो होता है कि एक दशक से दूसरे दशक के बीच में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दशक बोलते हैं 10 साल के अंतर को। उत्तराखंड की जो 10 के वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है आपके 18.81%। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत की जो 10 के वृद्धि दर थी वो थी आपकी 17.70%। और 2001 से 2011 के मध्य उत्तराखंड की जो 10 के वृद्धि दर है उसमें कमी हुई है, और वो कमी है आपकी 1.60%। उत्तराखंड का जो संपूर्ण भारत की 10 के वृद्धि दर में 18वां स्थान है, तथा उत्तराखंड में जो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर हुई है वो आपकी उधम सिंह नगर में हुई है 33.45%। और न्यूनतम जो 10 की वृद्धि दर रही है वो पौड़ी की रही है, वो आपकी ऋणात्मक दर है माइनस में 1.41%। और उसके बाद है अल्मोड़ा -1.28%। उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार 10 के वृद्धि दर में जो ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर रही है वो आपकी 11.52%, और जो शहरी आबादी में रही है वो आपकी रही है 39.94%। इसी तरह अगर उत्तराखंड के सभी जिलों को 10 के वृद्धि दर के घटते क्रम में देखें तो उसमें उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी हैं। जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व से मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। उत्तराखंड का जो जनघनत्व है 2011 के जनसंख्या के अनुसार वो आपका है 189, और 2001 में ये आपका 159 था। अगर संपूर्ण भारत की जनघनत्व की बात करें तो वो आपका है 382। उत्तराखंड का जो भारत में जनघनत्व के अनुसार स्थान है वो 25वां स्थान है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व है वो आपका हरिद्वार जिले का है 801, और न्यूनतम है आपका उत्तरकाशी का 41। इसी तरह अगर उत्तराखंड के सभी जिलों को घटते क्रम में जनघनत्व के रूप में देखते हैं तो हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549, नैनीताल 225, अल्मोड़ा 198, टिहरी 170, चंपावत 147, पौड़ी 129, रुद्रप्रयाग 122, बागेश्वर 116, पिथौरागढ़ 68 चमोली 49 और उत्तरकाशी 41 ये सबसे न्यूनतम है, और सर्वाधिक है आपका हरिद्वार में। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 963 है, जो कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार 962 था, जिसमें केवल 1 की वृद्धि हुई है। जबकि जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है 943, और संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात 990 है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से केवल 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। बाकी 9 जिले का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है। इसी तरह 13 जिलों में से केवल 7 जिले का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है
वो आपका अल्मोड़ा का है 1139 और न्यूनतम आपका हरिद्वार का है 881। उत्तराखंड में जो शिशु लिंगानुपात है, मतलब कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, वो 890 है। और पूरे भारतवर्ष की बात करें शिशु लिंगानुपात में तो वो 919 है। उत्तराखंड का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा में है और वयस्क लिंगानुपात भी अल्मोड़ा में ही है, तथा न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात का पिथौरागढ़ में है 816। अगर वयस्क लिंगानुपात की बात करें सभी जिलों के घटते क्रम में तो अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी 1103, बागेश्वर 1090, टिहरी 1078, पिथौरागढ़ 1020, चमोली 1019, चंपावत 980, उत्तरकाशी 958, नैनीताल 934, उधम सिंह नगर 920, देहरादून 902 और न्यूनतम हरिद्वार 881। इसी तरह अगर शिशु लिंगानुपात में सभी जिलों को घटते क्रम में लगाएं तो अल्मोड़ा 922, उत्तरकाशी 916, रुद्रप्रयाग 905 तथा पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर दोनों का 904 है, नैनीताल का 902, उधम सिंह नगर का 899, टिहरी 897 और चमोली और देहरादून का 889, 889, हरिद्वार का 877, चंपावत का 873 और पिथौरागढ़ का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है आपका 816। साक्षरता दर की बात की जाए तो उत्तराखंड में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है कि जो अपना नाम लिख कर पढ़ सके, वो उत्तराखंड में साक्षर माना जाता है। उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत में साक्षरता की परिभाषा यही है कि जो अपना स्वयं का नाम लिख के उसको पढ़ सकता है उसको साक्षर माना जाता है। उत्तराखंड का जो साक्षरता में संपूर्ण भारत में स्थान है वो आपका 17वां स्थान है और उत्तराखंड की जो कुल साक्षरता है वो आपकी है 78.82%, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.40% है और पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। महिला साक्षरता 70% और महिला साक्षरता में उत्तराखंड का पूरे देश में 20वां स्थान है। अगर भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता है 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.89% है और महिला साक्षरता 64.64% है। उत्तराखंड की संपूर्ण साक्षरता में जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो आपका देहरादून है 84.25% और जो न्यूनतम साक्षर जिला है वो आपका उधम सिंह नगर है 73.10%। अगर उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की बात करें जो कि कंप्लीट है 87.40%, उसमें भी अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है आपकी रुद्रप्रयाग में 93.90% और न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपकी हरिद्वार में 81.04%। इसी तरह अगर उत्तराखंड की महिला साक्षरता की बात करें जो कि 70% है और महिला साक्षरता में भी जो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो आपकी देहरादून में है 78.54% और न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी उत्तरकाशी में है 62.25%। उत्तराखंड के अंदर जो आपके ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की साक्षरता है, ग्रामीण क्षेत्र की जो साक्षरता है वो आपकी 76.31% है और जो आपकी नगरीय साक्षरता है वो 84.45% है। उत्तराखंड के 5 सर्वाधिक साक्षर जिले की बात करें अगर हम घटते क्रम में तो उसमें देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला है जिसमें 84.25%, नैनीताल में 83.88%, चमोली में 82.65%, पिथौरागढ़ में 82.25% और पौड़ी गढ़वाल में 82.01%। इसी प्रकार उत्तराखंड के 5 न्यूनतम साक्षरता वाले जिले अगर प्रतिशत में देखें तो जो आपका 13वें नंबर पर आता है, मतलब सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो आपका उधम सिंह नगर है 73.10%। फिर आपका हरिद्वार 12वें नंबर पे 73.43%, उत्तरकाशी 11वें नंबर पे 75.81%, टिहरी 10वें नंबर पे 76.36% और चंपावत आपका 9th नंबर पे आता है 79.83%। उत्तराखंड में नगरीकरण की बात की जाए तो उत्तराखंड में नगरीकरण का मतलब है कि ऐसे जिला या क्षेत्र जहां पे नगरों की संख्या अधिक हो और गांव की संख्या कम हो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो नगरीकृत जनसंख्या है वो आपकी है 30,49,338,
जो कि आपके प्रतिशत में होती है 30.23%। इसी प्रकार और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो आपकी होती है 70,36,954, 69.77%। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले अगर घटते क्रम में देखें, या इसी बात को अगर आप बोलें कि उत्तराखंड में न्यूनतम आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो किस जिले में है, आप सर्वाधिक नगरीकरण बोले या न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र बोले, दोनों एक ही बात है। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले आपके देहरादून में 55.52%, नैनीताल में 38.94%, हरिद्वार में 36.66%, उधम सिंह नगर में 35.58% और पौड़ी गढ़वाल में आपका है 16.40%। उत्तराखंड में न्यूनतम नगरीकरण वाले जिले बढ़ते क्रम में या उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र वाले जिले, दोनों एक ही बात बनती है। तो सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र या न्यूनतम नगरीकरण क्षेत्र आपका बागेश्वर में 3.49% न्यूनतम नगरीकरण, फिर रुद्रप्रयाग 4.10%, उत्तरकाशी 7.36%, अल्मोड़ा 10.01% और टिहरी 11.33%। तो ये थी आपकी उत्तराखंड की जनसंख्या से संबंधित सभी फैक्ट। इसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर रहने वाले सभी धार्मिक आधार पर जनगणना, लिंगानुपात, साक्षरता और दश की वृद्धि दर देखी जाए तो उत्तराखंड की जनगणना में या जनसंख्या में किस किस धर्म के कितने कितने प्रतिशत व्यक्ति रहते हैं उसके आधार पर देखें तो हिंदू जो धर्म के लोग रहते हैं वो 82.97%, मुस्लिम 13.95%, सिख 2.34%, ईसाई 0.37%, बौद्ध 0.15%, जैन 0.06% और इन सब से अन्य जो अलग हैं वो हैं 0.01%। इसी प्रकार अगर लिंगानुपात की बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, तो उसी आधार पर हिंदुओं का जो लिंगानुपात है वो आपका 978 और मुस्लिम धर्म के लोगों का जो लिंगानुपात है वो 875 है। दश के वृद्धि दर में जो सर्वाधिक दश के वृद्धि दर हुई है धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर देखें तो मुस्लिम धर्म की जो दश के वृद्धि दर हुई है 2001 से 2011 के मध्य, तो वो है आपकी 43.5%, ईसाई 26.9%, सिख 19.95%, हिंदू 17.7%। साक्षरता दर की बात करें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षर धर्म के आधार पर देखा जाए तो जो सर्वाधिक साक्षर है वो है आपके जैन 96.3%, हिंदू 74.1%, मुस्लिम 51.5%। तो ये थी आपकी उत्तराखंड की 2011 के अनुसार जनगणना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट या सुझाव है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और उत्तराखंड जीएस से जुड़ी हुई इसी अन्य प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।